रोज़ रोज़ हमें ब्रेकफास्ट के लिए और डिनर के लिए सोचना ही पड़ता है कि क्या बनाएं, या फिर शाम में हल्की फुल्की भूख के लिए भी सोचना ही पड़ता है। तो आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट है, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आज मैं दो अलग अलग तरीके की टोस्टाडा की रेसिपी लेकर आई हूँ, और टोस्टाडा भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो आज मैं कॉर्न टोस्टाडा और मैक्सिकन टोस्टाडा बनाऊंगी। साथ में एकदम टेस्टी एवोकाडो स्प्रेड बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी ये टोस्टाडा रेसिपी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोस्टाडा बनाएंगे, तो उसके लिए 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब नमक और ऑयल को आटे में अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है, यानी मोयन अच्छे से लगा लेना है। इससे ज़्यादा हमें मोयन ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें टोस्टाडा क्रिस्पी बनाने हैं। तो देखिए यहाँ आटे में ऑयल और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क लगाना है। जैसे हम खाखरा के लिए आटा लगाते हैं, उस हिसाब से हमें हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ आटा लगाकर तैयार है। अब इसमें से हम छोटी छोटी साइज़ की लोई बनाएंगे, यानी हमें जैसे पूड़ी के साइज़ की लोई बनाते हैं वैसे ही बनानी है। तो देखिए इतने आटे में से मैंने यहाँ 24 से 25 टोस्टर के लिए लोई बनाकर तैयार कर दी है। अब इसे हम बेल देंगे। तो बेलने के लिए हमें सूखा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आटा हमें इसी तरह परफेक्ट लगाना है, न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क। तो देखिए यहाँ मैंने पूरी की साइज़ में इस तरह से बेल दिया है, और हल्का मोटा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। और फिर इसे फोक की मदद से छेद कर लेंगे, जिससे हम रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल फूलेगा नहीं और एकदम अंदर से क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए यहाँ मैंने टोस्टाडा को बेलकर तैयार कर दिया है। तो अब सारी पूड़ी को हम इस तरह से फोक की मदद से छेद कर लेंगे। वैसे टोस्टाडा को आप मैदे से या फिर मक्के के आटे से भी बना सकते हो, और इसे फ्राई करके भी बना सकते हो, पर आज हम रोस्ट करके ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन गरम करने के लिए रख दिया था। एक एक टोस्टाडा को हम नॉनस्टिक पैन पर डाल देंगे और फिर साइड चेंज कर लेंगे, और दूसरी साइड हम हल्का हल्का घी डाल देंगे और वापस साइड चेंज कर लेंगे, और फिर हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे और अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम नहीं रखनी है और ना ज़्यादा हाई रखनी है। वापस साइड चेंज कर लेंगे, और इसी तरह हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से प्रेस करते हुए क्रिस्प कर लेना है। वैसे आप नॉर्मल तवे के ऊपर भी रोस्ट कर सकते हो, पर वो कभी कभी हल्के हल्के जल जाते हैं, तो ध्यान रख के रोस्ट करना है। तो नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास खाखरा सेकने वाला मशीन है तो आप उसमें भी इसे रोस्ट कर सकते हो। तो देखिए एक बैच रोस्ट करने में 7 से 8 मिनट लगेगी। तो देखिए यहाँ सारे टोस्टाडा अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसी तरह हम दूसरे टोस्टाडा को भी रोस्ट करने के लिए तवे पे डाल देंगे। तो एक साथ में मैंने यहाँ 6 से 7 टोस्टाडा को रख दिया है, और पलट पलट कर प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ सारे टोस्टाडा अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो जब भी टोस्टाडा बनाना है तो आप इस तरह से टोस्टाडा शेल्स को आप अगले दिन बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भरकर भी रख सकते हो। तो जिस दिन बनाना है उस दिन आप सिर्फ स्टफिंग बनाएंगे, तो तोड़कर भी देख लेंगे तो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो अब टोस्टाडा बनकर तैयार है। तो सबसे पहले हम कॉर्न टोस्टाडा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक स्वीट कॉर्न लिया है, जिसे हम बीच में से तोड़ लेंगे, और एक बार वॉश करके फिर इसे हम डायरेक्ट गैस की फ्लेम के ऊपर हम पलटते पलटते अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये जैसे भुट्टा हम रोस्ट करते हैं वैसे ही इसे रोस्ट कर लेना है। तो ये भुट्टा रोस्ट करने में 4 से 5 मिनट लगेगी। तो देखिए यहाँ भुट्टा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और ये भुट्टे को हम हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम टमाटर और कैप्सिकम को बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसमें से मैंने बीज वाला पार्ट निकाल दिया है। अब इसे हम एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो इसे हमें चॉपर में कट नहीं करना है, नहीं तो ये हल्का पानी छोड़ेगा। तो इस तरह से हम नाइफ़ की मदद से कैप्सिकम और टमाटर को दोनों को कट कर लेंगे। अब स्वीट कॉर्न भी हल्का ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे, जिससे सारे दाने अच्छे से अलग हो जाएंगे। आप चाहो तो एक एक दाने हाथ से भी निकाल सकते हो, पर वो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से ही हम भुट्टे को अलग कर लेंगे, और फिर 2 हाथ से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो सारे दाने एकदम सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी तरह दूसरे आधे भुट्टे को जो हमने रोस्ट किया था उसमें से भी हम कट करके सारे दाने निकाल लेंगे, और इसे भी हम इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक भुट्टे का पूरा यूज़ किया है।
तो देखिए ये सारे स्वीट कॉर्न के दाने निकाल लिए हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए 1 कप स्वीट कॉर्न के रोस्ट किए हुए दाने ऐड करेंगे, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर और आधा कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/3 कप अनारदाना ऐड करेंगे, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और चम्मच से हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉर्न टोस्टाडा बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। तो जब भी हमें कॉर्न टोस्टाडा सर्व करना है तब भी हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जिससे सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा। अब एकदम हेल्दी और टेस्टी अवाकाडो स्प्रेड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 अवाकाडो लिया है। तो जब भी मार्केट से अवाकाडो खरीदे तभी हमें ध्यान रखना है कि एकदम पका हुआ लेना है और इस तरह से डंठल का पार्ट हटाकर चेक कर लेंगे तो ये अंदर से ग्रीन रहेगा और हल्का प्रेस करने से ये नरम भी लगना चाहिए। अब इसे हम इस तरह से बीच में से कट लगा लेंगे। तो आप चाहो तो छिलके को कट करके भी आप टुकड़े कर सकते हो। तो देखिए यहाँ बीच में इस तरह से बड़ा सा बीज निकलेगा और इसे हम नाइफ़ की मदद से हटा लेंगे और ये जो बीच में जो पल्प रहेगा वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से कट्स लगा देंगे और फिर इसे हम स्पून की मदद से निकाल देंगे, जिससे छिलका अलग हो जाएगा और अवाकाडो का पल्प भी अलग हो जाएगा। तो अवाकाडो इस तरह से ऊपर से ब्राउन होना चाहिए और हल्का प्रेस करने से वो नरम लगना चाहिए, वैसे अवाकाडो का यूज़ करना है। जो ग्रीन कलर का रहेगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो कच्चा रहेगा। तो देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से सारा पल्प निकाल लिया है और छिलके को अलग कर लिया है। अब दूसरा आधा अवाकाडो में से भी सारा पल्प हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा अवाकाडो को भी तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से एकदम अंदर से पल्प सॉफ्ट रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा और छिलका भी अलग हो जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरे अवाकाडो को भी कट लगा लेंगे और बीच में से बीज हटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद हल्का ट्विस्ट करेंगे ना तो आसानी से ये निकल जाएगा और ऊपर से हम डंठल का पार्ट कट कर लेंगे और बीच में हम वापस कट लगा लेंगे और ये पल्प वाला पार्ट हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और बीज को भी हम अलग से हटा लेंगे। तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट रहेगा तो ये आसानी से निकल जाता है। और ये अवाकाडो आपको कोई भी सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा और मार्केट में भी जहाँ चाइनीज़ और मैक्सिकन का सामान मिलता है वहाँ आपको ये आसानी से मिल जाता है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप पर पीस के हिसाब से आप ले सकते हो। देखिए बीच का पार्ट भी हम इस तरह से हटा लेंगे और पल्प को भी हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों अवाकाडो का पल्प अच्छे से बाउल में निकाल लिया है। अब इस तरह से हम फोक की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हो या फिर मिक्सर बाउल में भी 1 से 2 बार ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से पल्प हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस और नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो और हरी मिर्ची की पेस्ट को आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कॉर्न टोस्टाडा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 टोस्टाडा ले लिए है, उसके ऊपर हम अवाकाडो स्प्रेड अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये अवाकाडो का स्प्रेड आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप स्प्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने तीनों शेल्स में अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने कॉर्न स्टफिंग बनाया था वो 2 से 3 चम्मच ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने स्टफिंग भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। तो चीज़ की जगह पनीर को भी ग्रेट कर सकते हो। और देखिए यहाँ हमारा कॉर्न टोस्टाडा बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम हेल्दी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब हम मैक्सिकन टोस्टाडा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1/4 कप राजमा को 3 से 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। अब इसे हम कुकर में ऐड करेंगे और आधा कप पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 6 से 7 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 6 से 7 सीटी में राजमा अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो हल्का प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। अब इसमें अगर पानी ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा पानी अलग से निकाल लेंगे और फिर मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमें राजमा अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो ये तुरंत मैश हो जाएंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, आधे टीस्पून सौंठ पाउडर, आधे टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, थोड़े से बेसिल लीव्स ऐड करेंगे, नहीं है तो आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हो और 1/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और हल्का हल्का सौते कर लेंगे। साथ में हम 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास येलो और रेड कैप्सिकम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून येलो जुकीनी और 2 टेबलस्पून ग्रीन जुकीनी को बारीक कट कर लिया था, उसे भी हम थोड़ा सौते कर लेंगे।
थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने राजमा में भी नमक ऐड किया है तो नमक हम सब्जी के हिसाब से ही ऐड करेंगे। अब इसमें जो बॉईल करके मैश किया हुआ राजमा था वो भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे। आधी टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हल्की पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे जैसे बॉईल आएगा वैसे ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा। अब इसमें हम 50 ग्राम पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये पनीर भी ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब लास्ट में 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट उबलने देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में इस तरह से थोड़ा ड्राई हो जाएगा और ये ठंडा होने के बाद और भी ड्राई हो जाता है तो अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और एक सॉस बनाएंगे। तो यहाँ 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस लेंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये सॉस हमारा एकदम टेस्टी बनेगा। अब यहाँ मैक्सिकन टोस्टाडा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 शेल्स ले लिए हैं। अब इसके ऊपर पहले हम राजमा का स्टफिंग स्प्रेड करेंगे। तो ये मैक्सिकन टोस्टाडा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और साथ में उतना टेस्टी भी है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। अब दूसरे टोस्टाडा के ऊपर भी हम स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो स्टफिंग तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो और ये बिल्कुल जल्दी से सॉगी भी नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ मैंने स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो सॉस बनाया था वो थोड़ा थोड़ा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। तो ये टमाटर और कैप्सिकम थोड़ा ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लेंगे। तो चीज़ तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ग्रेट कर सकते हो। तो देखिए हमारा एकदम टेस्टी और हेल्दी मैक्सिकन टोस्टाडा बनकर तैयार है। तो आप भी ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए या फिर शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप मैक्सिकन टोस्टाडा और कॉर्न टोस्टाडा एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।